Okay, as we have learned lateral displacement now, lateral displacement depends on the thickness, this one. Okay, suppose you have taken a thin glass slab, then it will be air to glass only, but lateral displacement is directly proportional to the thickness T. Means if you take a thicker glass slab, यहाँ पे जितना lateral displacement हो रहा है इतना, if you take a thicker glass slab, तो ज़्यादा lateral displacement होगा. Is this clear to you? समझ में आया? So lateral displacement is directly proportional to the thickness of the glass slab. Lateral displacement is directly proportional to the angle of incidence. मतलब सोचो एक सेम ग्लास स्लैब है, यहाँ पे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस में गिरा है, तो एक पर्टिकुलर लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. सोचो यहाँ पे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस में गिरा है, तो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट भी ज्यादा होगा. So lateral displacement is directly proportional to the angle of incidence. Lateral displacement is directly proportional to the thickness, and also lateral displacement is directly proportional to the refractive index. अलग अलग मटेरियल का अगर स्लैब बनाओगे, ग्लास का स्लैब, वाटर का स्लैब, ठीक है, या फिर दो अलग अलग मटेरियल का ग्लास लिया जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ना, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का एक मीडियम में से कहीं पे लिया, ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. जो मीडियम लिए हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ गया? ओके. अब देखो एक दूसरा चीज सीखते हैं कि सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? सीखेंगे ना? क्या सीखेंगे रिटर्न? सर तुम्हारा अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कुछ है ना, एक्चुअल डेप्थ कुछ डेप्थ पे कुछ बोला ही नहीं मैंने. कान के नीचे हो जाऊंगा ना तेरे को. না স্যার স্যার তো তোমার এটা ছিল সেইটা रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. এই জানতে স্যার ওটা रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. तुम लोगों को पता है VIB/GYOR, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है. ये सब इस तरफ जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता है और इस तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटता है. स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम. राइट और रॉन्ग? याद रखना, अगर एक मीडियम है, एक ये एक इंटरफेस है, एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है, तुमने अगर वायलेट लाइट फेंका तो सबसे ज्यादा, अगर ये रेयर मीडियम है तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और अगर रेड लाइट फेंका, ये वायलेट लाइट है, और अगर रेड लाइट फेंका तो सबसे कम रिफ्रैक्शन होगा. इज दिस क्लियर टू यू? और बाकी सब इसके बीच में रहेगा. मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. इज दिस क्लियर टू यू? इट इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ suppose a medium A with respect to B is equals to speed of light in A divided by speed of light in B. So refractive index of A with respect to B is equals to speed of light is equals to frequency into wavelength of A divided by frequency into wavelength of B. क्योंकि ये मैंने पहले भी सिखाया है कि frequency depends on the source of the light. It doesn't change when it passes from one medium to another medium. Speed changes and wavelength changes.
सो अगर फ्रीक्वेंसी काट दूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा बी। सॉरी यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है बे, तुम लोग बताते भी नहीं हो, गांडू जैसा देखते रहते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू wavelength of A divided into frequency of light, wavelength of B into frequency of light, frequency cancel. So refractive index of B with respect to A is wavelength of A divided by wavelength of B. तो यानी refractive index is wavelength of B is equals to lambda A divided by refractive index of B. Yes or no? So don't you think that the refractive index is inversely proportional to the wavelength? Is this clear to you? Refractive index is inversely proportional to the wavelength. Is this clear to you? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया? कुछ पूछना है? Clear? लो कर दो। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब ज्यादा वेवलेंथ का लाइट गिरेगा तो कम रिफ्रैक्शन होगा, और कम वेवलेंथ का लाइट गिरेगा ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। मतलब अगर सिंगल कलर का लाइट फेंक के सेम मीडियम में, सोचो सेम पेयर ऑफ मीडियम दिया हुआ है एयर एंड वाटर, तो एयर से अगर वायलेट लाइट फेंका, इंडिगो लाइट फेंका, रेड लाइट फेंका, ब्लू लाइट फेंका, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्शन सबसे कम, जिसका वेवलेंथ सबसे कम जैसे वायलेट का, उसका रिफ्रैक्शन बेंडिंग सबसे ज्यादा। इज दिस क्लियर टू यू? आ गया ना समझ में? क्लियर हो गया ना बात? श्योर? अच्छा, और क्या बोला था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन करता है। और थर्ड चीज सीखना है रिलेशन बिटवीन, ये अलग अलग टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। एक टॉपिक पढ़ा दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, दूसरा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही गया। अब पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सोचो एक मीडियम है A, एक मीडियम है B, light enters from A to B and bends away from the normal, right or wrong? So B is rarer medium and A is denser medium, yes or no? That means refractive index of B with respect to A will be less than 1 or greater than 1? Less than 1, right or wrong? क्योंकि ये R ज्यादा बड़ा है, I ज्यादा छोटा है। sin I by sin R, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो लेस देन 1 होगा। इज दिस क्लियर टू यू? ये बात छोड़ो, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन A डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन B, यस और नो? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C डिवाइडेड बाय CA, C डिवाइडेड बाय CB, फिर भी सेम रिजल्ट आएगा ना? सेम रिजल्ट आएगा, देख लो। C by CA इंटू, नहीं सेम रिजल्ट कहाँ आएगा? कुछ भी बोलता है, सेम रिजल्ट आएगा। CB by CA हो जाएगा ना ये। एक मिनट रुक तो, सॉरी मैं सही कर रहा था, सेम रिजल्ट नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CB by CA, यस सॉरी CB by C, यस और नो? सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा अब देख नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप से क्या आ रहा हूं, CB by C है ये C by CA है, तो refractive index of B with respect to A will be equals to, एक मिनट रुक, मतलब ये अगर मैं CB
सी वी बाई सी को सामने लिख दिया इंटू सी बाई सी ए, रुक मेरे को डिराइव करने दे हो जाएगा। बात करते एक बार, रुक मैं डिराइव कर लेता हूँ।